हेलो क्लास, वेरी वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने अपनी पहली वीडियो में बात करी थी कि सोशल साइंस क्या होती है और उसके बारे में मैंने आपको एक सिनेमैटिक वीडियो बना के दिखाई थी। लेकिन अब आज हम उसी को बुक में से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सोशल साइंस के आधारित, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 6 में है। जो भी बच्चा क्लास 6 से देख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सोशल साइंस के इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 से पहले भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं को कवर करेंगे और समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और उनका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चंस के आंसर करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक बुक दिखा रहा हूं, आपको शो हो रही होगी। वही बुक में से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपके पास वो बुक है, कोई आगे का एडिशन या फिर कोई पुराना एडिशन है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर वो क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज हम चैप्टर्स तो सारे के सारे कवर करेंगे ही। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ इसी बुक में है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो अब हम वीडियो को चालू करते हैं और बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सरसाइज में पेज नंबर 9 पे है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एवरी ह्यूमन टू लिव हैज देयर बेसिक नीड्स, यानी कि सभी इंसानों को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, तो उसको जीने के लिए जो बेसिक नीड जो चाहिए वो क्या हो सकती है। मतलब बेसिक ज़रूरत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो वो 3 चीज़ें हैं। पहला है फूड यानी खाना, दूसरा है क्लोथिंग यानी कपड़े, और तीसरा है शेल्टर यानी कि रहने की जगह। ठीक है, अब वो घर भी हो सकता है, कोई रूम भी हो सकता है, कोई कोना, मतलब कोई भी एक कोना जहाँ पे हमें एक शेल्टर टाइप मिल जाए, मतलब हमारे सर के ऊपर एक छत आ जाए, तो वो हो जाएगा हमारे लिए शेल्टर। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंसान को जीने के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मतलब कि ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्टेट या कोई ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करती है। मतलब कि वहाँ पे किंग का शासन नहीं होता, गवर्नमेंट्स जो है सिटी को रन करती है, चलाती है। ठीक है, और वहाँ पे वोटिंग के जरिए गवर्नमेंट भी चुनी जाती है। मतलब जो कुछ भी होता है वो लोगों के हित में होता है, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जो दुनिया में सबसे बड़ी है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारा इंडिया। तो यहाँ पे आंसर होगा इंडिया, जो कि आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सोशल साइंस इज अ जर्नी ऑफ डैश एंड डैश। यानी कि सोशल साइंस एक जर्नी है। जर्नी यानी कि एक हम किसी जगह पे जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वो एक जर्नी कहलाता है। तो सोशल साइंस कौन कौन सी जगहों के बारे में बताता है, वो किस टाइप की जर्नी है? वो है एडवेंचर की जर्नी और एक्सप्लोरेशन की जर्नी। एडवेंचर यानी कि वही घूमना हुआ, नई नई चीज़ों को खोजना हुआ, और एक्सप्लोरेशन मतलब कि वही कोई नया इनोवेशन करना या फिर कोई नई चीज़ को खोजना। तो ये दोनों वर्ड्स उसमें आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट पॉइंट। डैश इज अ वास्ट एरिया ऑफ स्टडी। वास्ट यानी कि बड़ा, और ऐसा एरिया जो कि बड़ा है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलेंगे सोशल साइंस। हाँ, हालांकि और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें सोशल साइंस की बात की गई है, तो इसीलिए हम सोशल साइंस को लिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत 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 सारी चीज़ें आ जाती है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जो कि क्लास 6 में हैं। अभी छुट्टियां लग रही है, अगर आपने काम नहीं किया है तो भी नो प्रॉब्लम, आप ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको एटलीस्ट नॉर्मल मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अदरवाइज आप अपने स्कूल का करिए, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। देखो, यहाँ पे मैं आपको काम कराने के लिए नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको चैप्टर समझाने के लिए आ रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, खुद के मन से भी बना के लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। फर्स्ट आता है, इंडिया हैज अ सिंगल कल्चर प्रिवेलिंग इन इट्स कंट्री। यानी कि क्या इंडिया के पास सिर्फ एक ही प्रकार का कल्चर है? नहीं, हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, यानी बहुत सारे कल्चर है। हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है,
ठीक है, राजपूत है, बहुत बहुत सारे कल्चर है। तो इसमें क्या लिखा है कि एक ही कल्चर है, तो इसकी बात गलत है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। इकोनॉमी क्या होता है, कंट्री को चलाने के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो वो सब किसके अंदर आता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो कि हम बाद में लाते हैं। वो हमें भगवान ने नहीं दिया, जो भगवान ने रिसोर्सेस दिए हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, तो इन सब का अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो इसकी प्लानिंग इकोनॉमी के अंदर आती है। इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री यानी कि हर कंट्री की जो इकोनॉमी होती है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। क्या वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है? यस, इसकी बात बिल्कुल सही है। इकोनॉमी नहीं होगी तो कंट्री ग्रो भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंडिया की भी खुद की एक इकोनॉमी है और बाकी सारे कंट्रीज की भी अपनी अपनी इकोनॉमी है। तो यहां पे आएगा ट्रू। नेक्स्ट, सोशल साइंस इज सिमिलर टू साइंस। क्या सोशल साइंस नॉर्मल साइंस के जैसा है? नो, यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि सोशल साइंस हमारी अर्थ के बारे में आता है और साइंस हमारे अर्थ पे जो जीव जंतु है या फिर जो हमारे अर्थ के बाहर का है तो उससे संबंधित है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, सोशल साइंस हमें कल्चर के बारे में ज्यादा सिखाता है और साइंस हमें एक्सपेरिमेंटल भाषा में ज्यादा सिखाता है। तो ये दोनों आपके लिए अलग अलग रहेंगे। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये तो मैंने मुख्य डिफरेंस बताए जो मेन डिफरेंसेस है। अगर आपका इतना हो गया है, अगर आपका इतना हो गया है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट की, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सोशल साइंस। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पूरा आंसर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके समझाना चालू करता हूँ। सोशल साइंस क्या होती है इसके बारे में हमने पहले भी समझा था कि सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशल साइंस में हम किसकी पढ़ाई करते हैं, हम हमारी सोसाइटी की पढ़ाई करते हैं। हम समझते हैं कि लोग एक साथ एक ग्रुप में कहीं पे रहते हैं तो उसको हम सोसाइटी कहते हैं। अब वो वहां पे रह के क्या कोई रूल्स को फॉलो करते हैं, क्या कोई कल्चर को फॉलो करते हैं, क्या कोई ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें चाहिए, हमारी क्या बेसिक नीड्स है, क्या बेसिक नेसेसिटीज है। हमको एजुकेशन चाहिए, हमको वाटर चाहिए, हमको फूड चाहिए, हमको शेल्टर चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, हमें क्लोथिंग भी चाहिए। तो ये सब आता है इसमें। एंड हाउ पीपल बिहेव। अब वो जो लोग हैं वो एक दूसरे से बिहेव कैसे कर रहे हैं, मतलब बातचीत कैसे कर रहे हैं, उनकी जो टोन है, जो भाषा है बात करने की, वो कैसी है, मतलब गुस्से वाली है, प्यार भरी है, या फिर नाराजगी भरी है। अलग अलग टोन होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है सबका एक जैसा बिहेवियर नहीं होता। कोई तो खुशी से, कोई प्यार से बात करता है, कोई आराम से बात करता है, कोई जल्दी जल्दी से बात करता है, कोई मन में खोट रख के बात करता है, लेकिन सबका अलग अलग रहता है। फिर एंड इन्फ्लुएंस द वर्क अराउंड देम, यानी कि जो काम हो रहा है उस सोसाइटी में, लोगों को जीने के लिए नेसेसिटीज चाहिए, नीड्स चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज उनको मिलेंगे कैसे? काम करेंगे जब ही तो पैसे मिलेंगे और उन्हीं पैसों से वो रिसोर्सेज को खरीद पाएंगे। अब जो काम हो रहा है तो वो सोसाइटी के अराउंड क्या इन्फ्लुएंस ला रहा है, मतलब जो काम हो रहा है उसके लिए उसको पैसे तो मिल रहे हैं किसी भी इंसान को, और उससे वो खुद की लाइफ को तो जी रहा है, लेकिन वो जो काम हो रहा है उससे दूसरों की लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स, यानी कि अब इसके सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें और भी अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, सोशल साइंस के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर ही आते हैं। क्या क्या आते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ इज द कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का कल्चर कैसा है, हमें ये बताना है। इंडिया हैज अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर, यानी कि इंडिया के पास एक रिच यानी कि बहुत ही अमीर, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही बड़ा कल्चर है। और ये सारे के सारे जो बड़े बड़े कल्चर है ये बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग बहुत सारे बड़े बड़े, बहुत सारे बहुत पुराने पुराने हमारे पास शक्ति भरे कल्चर है जो कि हमारे पुरखों से चलते आ रहे हैं, बहुत पास्ट एरा से चलता हुआ ये कल्चर आ रहा है। अब इसमें चेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मेन जो नींव है कल्चर की, तो वो कभी चेंज नहीं हुई अभी तक। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि रिच एंड डाइवर्स कल्चर्स विद ट्रेडिशंस एग्जिस्टिंग सिंस द पास्ट एरा, यानी कि ये वही भूतकाल से चलते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के समय से चलते हुए आ रहे हैं ये सब कल्चर्स और ट्रेडिशंस। इट इज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट विद इन इटसेल्फ। और यही जो कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करने का जो स्टोरी है, स्टोरी नहीं वैसे तो रियल लाइफ है, लेकिन ये किस चीज की स्टोरी है? ये है डेवलपमेंट और इवोल्यूशन की
स्टोरी है एक डेवलपमेंट, यानी कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब इंडिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नई नई चीज़ों को इनोवेशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत लोगों का काम आसान हो गया। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं। पहले एआई के आने से पहले लोग खुद काम करते थे, एआई के आने के बाद एआई खुद काम करता है, लोग नहीं करते। लोग सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई ये काम करो, और वो करके दे देता है ऑनलाइन। तो ये इवोल्यूशन और डेवलपमेंट की एक बहुत ही अच्छी थ्योरी मैंने आपको बताई, और यही स्टडी हमें कौन बताता है, सोशल साइंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको एकदम आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी। क्या आप यही सोचते हो कि इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है? क्या आप ऐसा सोचते हो? हाँ, यस, इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है। ह्यूज मतलब बड़ी। अब क्यों है? बिकॉज नो कंट्री कैन डेवलप विदाउट अ साउंड इकोनॉमिक पोजीशन, यानी कि किसी भी इकोनॉमिक पोजीशन जो कि अच्छी हो, जो कि शक्तिशाली हो, जो कि ताकतवर हो, उसके बगैर कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से इंडिया को भी हमने एक अच्छी इकोनॉमी दी हुई है और मेंटेन करी हुई है, जिसकी वजह से आज हम इंडिया के अंदर अच्छे से रह पा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्टडी डज सोशल साइंस इंक्लूड विद इन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के आधार पे सोशल साइंस कौन कौन सी स्टडीज कराता है, ये बताना है। सोशल साइंस इंक्लूड्स हिस्ट्री, हिस्ट्री बताता है, यानी कि हमारे जो पास्ट में जो चीज़ें हुई अभी तक, वो सब बताएगा। ज्योग्राफी बताता है, ज्योग्राफी यानी कि अभी जो चल रहा है, पहले से जो चलता आया है हमारी अर्थ में, तो वो सब इसमें बताता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी कि हमारे वही ट्रेडिशन और कल्चर को लेके। पॉलिटिकल साइंस हमारी पॉलिटिक्स को लेके। और साइकोलॉजी यानी कि लोगों के मनोविज्ञान और मन की भावना को लेके, कि भाई पहले लोग किस प्रकार से सोचा करते थे और आज के टाइम पे किस प्रकार से सोच रहे हैं और आगे कैसे सोच सकते हैं, ये अनुमान भी हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हम सोच तो सकते हैं, हम तैयारी तो कर सकते हैं। तो वो सब स्टडीज किस में आती है? इसी में आती है, सोशल साइंस में। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री क्या होता है? टेपेस्ट्री होता है एक पास्ट की झलक, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, न सिर्फ झलक, बल्कि पास्ट में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हमारे पूर्वजों की वजह से हुआ, और उसका इन्फ्लुएंस, यानी उसकी वजह से आज हमारी लाइफ में क्या चेंज आया। जैसे कि हमें पहले जब धरती स्टार्ट हुई थी तो कुछ भी नहीं था, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने फिर हमको बंदी बना के रखा, गुलामी करवाई बहुत सारी, फिर बहुत सारे वॉर हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, जब जाके फिर हमको आज़ादी मिली। तो ये एक चेंज आया, बहुत ही बड़ा चेंज आया, जिसका इफेक्ट आज भी हमको देखने के लिए मिलता है। और इसकी बात हम किस में करते हैं? हिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका आंसर है, अ टेपेस्ट्री इज अ कैनवास ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट की झलक। नरेटिंग द पास्ट स्टोरीज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जो चेंजेस हुए उसके बारे में जो भी कहानियां बनी, या फिर जो भी मतलब एक स्टोरी के रूप में, क्योंकि अब वो जो है वो हो चुका, वो रियल इंसिडेंट है, लेकिन वो हो चुका, तो उसको हम स्टोरी वाइज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि परफेक्टली तो नहीं होता ऐसा, बुक्स में जब छपता है तो बच्चों के हिसाब से होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हिस्ट्री में। सिविलाइजेशन के बारे में है, जो चेंजेस आए, एंड इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया पहले कैसा था और अभी कैसा है, वो सभी हम इसमें पढ़ते हैं। और इन सभी की स्टडी को क्या कहते हैं? टेपेस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, टेपेस्ट्री और हिस्ट्री सेम सेम हो गया। तो टेपेस्ट्री इज अ कैनवास ऑफ पास्ट, जिसकी बात हम किसमें करते हैं? हिस्ट्री, जो कि एक सब्जेक्ट है किसका? सोशल साइंस का। तो आई होप आपको पूरी तरह से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जो कि उसी बुक में से होगा जो कि अभी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। तो आप इस बुक को या तो परचेज कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।